गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये 3 घंटे का पेपर होता है और 70 अंक का प्रश्न है। इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्येक प्रश्न के उनके अंक उनके सामने अंकित हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। शैवालों में, कवकों में, या फिर स्थलीय पौधों या मरुस्थलीय पौधों। तो सबसे अधिक जो होता है वो शैवालों में होता है। उसके बाद पादप जगत का उपचार कहा जाता है। पादप जगत का उपचार 4 ऑप्शन हमारे पास, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो पादप जगत का जो ब्रायोफाइटा होते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा का सदस्य है, 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। तो सिलेजिनेला ये भी है, इफ्किसिटम ये भी है, और लाइकोपोडियम। मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा वो सभी होगा। उसके बाद प्रोटीन का या प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका का कौन सा अंगक है? तो प्रोटीन निर्माण हमारा राइबोसोम में होता है। इसका राइट आंसर राइबोसोम होगा। उसके बाद कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो हमारी कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, जो हमारी शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनको भक्षण करने का काम करता है। और कभी कभी जो कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है, जो इनएक्टिव कोशिका हो जाती है, तो लाइसोसोम पूरी कोशिका का ही भक्षण कर देता है। इसलिए कोशिका को या आत्महत्या की थैली से कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो जो हमारा एब्सिसिक अम्ल है ये तनाव हार्मोन होता है। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? केल्विन चक्र का प्रथम जो उत्पाद होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होगा। अब हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। पॉलिप तथा मेडुला अवस्था है किस अंग की विशेषता है? तो पॉलिप तथा मेडुला जो अवस्था है वो सिलेंटेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंटेटा। उसके बाद है जल संवहन तंत्र संघ रिक्त स्थान की विशेषता है। तो जो जल संवहन तंत्र होता है वो ओरिफेरा के जीवन में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म होता है वो यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से रिक्त स्थान संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो समसूत्री जो विभाजन होगा वो तुमने मालूम ही होगा कि वो जो शरीर की दैहिक कोशिका होती है उनमें समसूत्री विभाजन होगा, वो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसका राइट आंसर 4 होगा। फिर कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। अभी तो सभी जानते हैं कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमा कारक का सिद्धांत वैज्ञानिक रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया। तो सीमा कारक का जो सिद्धांत है वो ब्लैकमैन वैज्ञानिक का नाम है, ब्लैकमैन ने सीमा कारक का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। तो जो एंजाइम है वो हो जाएगा रूबिस्को। इसका राइट आंसर है रूबिस्को। अब हम सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। सही जोड़ी में हम देखते हैं कि
जड़, तो जो जड़ होती है वो मूलांकुर से निकलती है। उसके बाद तना की बात करें तो तना हमारा जो है वो परांकुर से निकलता है। फिर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है वो जल का परिवहन करेगा। अगर फ्लोएम की बात करें तो वो भोजन का परिवहन करता है। फिर हम रंध्र की बात करें तो रंध्र मतलब स्टोमेटा की हम बात कर रहे हैं, तो जो ये होते हैं रक्षक कोशिका, जो गार्ड सेल होती है स्टोमेटा में, वहाँ पर होते हैं। फिर अंडाशय की बात करें तो इसको हम जायंग कह सकते हैं, और पराग कोश की बात करें तो ये पुंकेसर होगा। तो इस तरह से हम सही जड़ को मैच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो जो पक्षी होते हैं उनका हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय। जैसे मनुष्य का हृदय भी 4 कोष्ठीय होगा, 2 वालिंद होते हैं, 2 नीले होंगे। फिर उसके पश्चात संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जीवों का नाम लिखिए। तो जो आर्थ्रोपोडा संघ है वो जीव जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। तो हम मकड़ी लिख सकते हैं, बिच्छू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में टेट्रा का निर्माण होता है। तो ये मेटाफेज जो अवस्था है इसमें टेट्राज। उसके बाद एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो उसमें 3 कार्बन परमाणु होंगे। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान कितना होगा। तो वो 1 होगा। गैसीय अवस्था में मिलने वाले पादप हार्मोन का नाम लिखिए। तो गैसीय अवस्था में इथिलीन जो हार्मोन है वो होता है। क्रांज रचना किस पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है C4 पौधे, हमने देखे होंगे C3 और C4 टाइप के पौधे होते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अन्य विषयों के वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये जो क्वेश्चन हैं इनको भी, इनका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।